आप बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि दम है तो अकेले चुनाव लड़के जीते, और चिराग पासवान का कहना है कि यदि नीतीश कुमार में हैसियत है तो अकेले चुनाव लड़के जीता है। नीतीश कुमार में नहीं है हैसियत, ठीक है, उसमें नहीं है हैसियत। वो अकेले चुनाव नहीं लड़ेगा, जब लड़ेगा दो चार गो के साथ मिलकर लड़ेगा। तो आप अकेले लड़िए ना, आप ही सूरवीर। मैंने तेज प्रताप यादव से पूछा कि आपने तो 1-1.5 साल पहले जब इफ्तार पार्टी हुई थी उसी समय कह दिया था कि हमारी सरकार आ रही है, तो उन्होंने कहा कि हम श्री कृष्ण के वंशज हैं, हमें पहले ही पता चल जाता है। हाँ, तो दैवीय शक्ति है क्या उनमें? दैवीय शक्ति नहीं है। देखिए, दुनिया में सब कुछ दिखता होता है, जो नहीं देख पाते हैं उनका प्रॉब्लम है। तेज प्रताप जी ने देखा। नमस्कार, आप खबर 247 देख रहे हैं। बिहार में सियासी उलटफेर के बाद अब महागठबंधन की सरकार बन चुकी है, लेकिन अभी भी बीजेपी के नेताओं और बीजेपी का वही रोना है कि नीतीश कुमार पलटी मार करके गए हैं, ये अच्छा नहीं हुआ है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बीजेपी का नेता जो रो रहे हैं अभी सब जगह अपना गाना पीट रहे हैं, वो तो उनका वाजिब है, जायज़ है, रोना भी चाहिए। तकलीफ़ होने के बाद अक्सर आवाज़ें निकलबे करती है। लेकिन दरअसल नीतीश कुमार जी जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, पहले भी थे, लेकिन आज से 2-3 दिन पहले जब वो थे तो एनडीए के तरफ से मुख्यमंत्री थे, आज जब हैं तो महागठबंधन के तरफ से मुख्यमंत्री हैं। उनको आखिर इस तरफ से उस तरफ जाने की ज़रूरत क्यों हुई? बहुत हद तक ज़रूरत है तमाम लोगों को इस सवाल का जवाब खोजने की कि नीतीश कुमार को ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया कि उन्होंने राजद के साथ जाकर के गठबंधन कर ली। तो आपको बहुत तरह के जवाब बीजेपी के तरफ से मिल जाएगी कि मैंने आरसीपी सिंह को अपने फेवर में कर लिया, इसके लिए नीतीश कुमार अलग हुए, या नीतीश कुमार के मन में कहीं ना कहीं लगने लगा कि बीजेपी उनके पार्टी का वही हश्र करेगी जो शिवसेना का महाराष्ट्र में हुआ, और शिंदे 38 विधायक लेकर के मुख्यमंत्री बन बैठे महाराष्ट्र के। और प्रोग्राम कुछ वैसा था भी कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के 45 में से लगभग 30-35 विधायक लेकर निकलेंगे और वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे बीजेपी के तरफ से। ये सब बातें अपनी जगह है। एक बहुत ही बड़ा हकीकत ये है कि आखिर बीजेपी से कहीं न कहीं नीतीश कुमार को तकलीफ़ हुई है, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। बीजेपी का जो बड़ा सेनापति है, जिसके इशारे पर बीजेपी की सारी कार्यविधि चलती है, या तमाम राज्यों में जो पोस्टिंग होते हैं, उस सारे मामले में एक मामला जो था राष्ट्रपति चुनाव का, जो हालिया अभी 18 जुलाई को इलेक्शन हुआ है और 25 तारीख को द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति का शपथ लिया है। उस चुनाव से पहले ऐसी अफवाहें उड़ी थी कि नीतीश कुमार जी को बीजेपी राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाकर और बिहार में अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री बैठाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहाँ से भी रोना गाना चलता रहा और राष्ट्रपति दूसरा आदमी बन गया। तीसरा सबसे बड़ा कारण था कि आप जिस गुरु के पास रहिएगा और वो गुरु जैसा जैसा करेंगे आप भी वैसा ही अनुसरण कीजिएगा, आप भी वैसा ही सीखिएगा। तो नीतीश कुमार जी जो कि 2001-2 से ही लगभग एनडीए के साथ गठबंधन बनाए हुए हैं, वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री भी रहे थे, एक बार कृषि मंत्री भी रहे थे, उसके बाद लगातार 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जीतन राम मांझी वाला अगर काला अध्याय हटा दिया जाए तो लगातार नीतीश कुमार 8 बार शपथ लिए हैं 17 साल के कार्यकाल में, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन बीजेपी से ही नीतीश कुमार ने सीखा कि सियासी दाव पेच में कोई किसी का नहीं होता है। अगर बीजेपी महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बना सकती है तो नीतीश कुमार राजद के साथ मिलकर क्यों नहीं बना सकती है? क्योंकि राजद, जदयू और जितने भी क्षेत्रीय पार्टी हैं बिहार में, वो सब जनता दल से अलग होकर बने हैं। वो तो आखिर अपने पुराने घर में वापसी की बात करते हैं। तो आखिर बीजेपी जितना तो गंडगोल नीतीश कुमार ने किया भी नहीं है। अभी महाराष्ट्र की घटनाक्रम को देखिए या फिर कर्नाटक की घटनाक्रम को देखिए, वहाँ पर देवगौड़ा जी के बेटा मुख्यमंत्री बने थे, 6-7 महीना में ऐसा उल्टा फुल्टा हेरा फेरी करके बना लिए, और अब जो है यहाँ पर नीतीश कुमार ने वही खेला उनके साथ खेला है। अगर उनके पास पावर है, उनके पास लोगों की जो वोट है वो है उनके पास, बीजेपी के पास, तो 2025 में अकेले दम पे लड़े और अपना जीत जाए। रोने गाने से कुछ नहीं होगा। अब जो होना था वो खेला हो गया है आपके साथ। तो आप बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि दम है तो अकेले चुनाव लड़के जीते, और
चिराग पासवान का कहना है कि यदि नीतीश कुमार में हैसियत है तो अकेले चुनाव लड़के जीता दिखा है। नीतीश कुमार में नहीं है हैसियत, ठीक है, उसमें नहीं है हैसियत। वो अकेले चुनाव नहीं लड़ेगा, जब लड़ेगा 2-4 गो के साथ मिलकर लड़ेगा। तो आप अकेले लड़िए ना, आप ही सूरवीर बनिए, खानदान में कोनो दादा कहा न भाई, आप ही अकेले लड़ करके सरकार बना न लीजिए, काहे केकरो पीछा पीछा करते हैं। अकेले लड़े थे, क्या हो गया था 2015 का इलेक्शन याद न है, अकेले लड़े थे ना बीजेपी, क्या कर लिए थे, 56 गो सीट पर सलट गए थे 78 गो से। और नीतीश कुमार का भी वही हाल होता है। तो ये तो बात हुई एकता में बल होती है, कहीं भी अगर 3 आदमी है और 2 आदमी एक साथ हो जाए तो निश्चित रूप से जीतेंगे। और तीनों आदमी अगर अलग अलग लड़ते हैं बिहार में तो फाइनल जो मेजोरिटी है किसी पार्टी का नहीं आता है, सब बिखर जाता है। लेकिन जैसे ही 2 पार्टियां, चाहे कोई भी, जनता दल बीजेपी मिले, बीजेपी राजद मिले, राजद जदयू मिले, जो भी मिलेगा 2 पार्टी वो बिहार में वही सरकार बनाएगा और वैसा ही अभी चलेगा। अभी तो ताज़ा गठन हुई है सरकार की, बहुत सारी बातें अभी होनी बाकी है और देखिए 2025 तक किस तरह का माहौल बनता है। लेकिन उससे पहले 2024 में तमाम विपक्षी दल इकट्ठा होकर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करे तो ज़रा भी चिंतित होने या आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है विपक्षी पार्टियों को कि अगर मोदी के राजनीतिक दाव को कोई चित कर सकता है तो सिर्फ नीतीश कुमार है वर्तमान भारत में। एक रिपोर्टर ने तेज प्रताप यादव से पूछा कि आपने तो 1-1.5 साल पहले जब इफ्तार पार्टी हुई थी उसी समय कह दिया था कि हमारी सरकार आ रही है, तो उन्होंने कहा कि हम श्री कृष्ण के वंशज हैं, हमें पहले ही पता चल जाता है। हाँ, तो दैवीय शक्ति है क्या उनमें? दैवीय शक्ति नहीं है। देखिए दुनिया में सब कुछ दिखता होता है, जो नहीं देख पाते हैं उनका प्रॉब्लम है। तेज प्रताप जी ने देखा, क्या देखा, नीतीश कुमार तेजस्वी भाई के यहाँ पर इफ्तार पार्टी करने राबड़ी देवी जी की आवास पर पहुँची, तो नीतीश कुमार तो कभी जाते नहीं थे और अगर वहाँ गए तो कुछ ना कुछ हुआ होगा और कुछ ना कुछ हुआ होगा तो उसमें हो क्या सकता है, सरकारें इधर से उधर हो करके गठबंधन नया हो करके नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बन सकते थे। तो तेज प्रताप जी ने, वो भी राजनीतिक वंशज के आगे बढ़ाने वाले होनहार युवा राजनेता है, लालू जी के बड़े बेटे हैं, आप उनको कभी भी कम आंकने की गलती नहीं कर सकते हैं। राजनीति की सीख उनको विरासत में मिली है। जब हम लोग बच्चे थे और हमारे बाबूजी गांव घर के बात करते थे या खेती बाड़ी की बात करते थे, उस तरह वो जब बच्चे थे तो उनके माँ बाबूजी बात करते थे, आज इसको मंत्री बनाना है, कल उसको हटा देना है, वो बहुत गड़बड़ी कर रहा है, उस दरोगा का ट्रांसफ़र करना है, उस एसपी का, ये सब बात नॉर्मल है तेज प्रताप जी के लिए, जानना कोई बड़ी बात नहीं है। और इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार का जाना ही कहीं न कहीं पूरे बिहार को संकेत दे दिया था कि बिहार के राजनीति में भारी बदलाव आने वाली है और बीजेपी के जो नेता है वो अपने घमंड में चूर रहे, ऑल इज वेल करते रहे, नतीजा आज सामने है। तेज प्रताप यादव कहते हैं कि हमारी सरकार बनी है तो युवाओं के लिए काम करेगी, युवाओं को नौकरी देगी, और तेजस्वी यादव कहते हैं कि यदि हम मुख्यमंत्री बनते तो नौकरी देते। तो लक्ष्मण रेखा क्या उन्होंने खींची? नहीं, ये जो तेज प्रताप, तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव या राहुल गांधी के बारे में जो आप तरह तरह की बातें निकालते हैं, आज तक राहुल गांधी आलू से सोना बना ही रहे हैं। आपने उस बयान को कभी पूरा पढ़ा है? कभी एक है कौन, अजीत अंजुम, जो राहुल गांधी का ये पूरा वीडियो दिखा रहे थे, उस वीडियो पर उनको बहुत कम व्यूज मिला है, लोग देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन मोदी को अगर बोल दिया राहुल गांधी की चौकीदार सो रहा है, उन्हें जगने के लिए बोलो, तो पूरा इंडिया 2019 के इलेक्शन में मैं भी चौकीदार हूँ का हैशटैग करके मैं भी चौकीदार करके मोदी जी को और ज़्यादा सीट मिल जाता है। तो इस तरह आप लोग जब तक एक तरफा मीडियागिरी करेंगे तब तक कभी भी सही चीज़ें बाहर नहीं आएगी। कौन क्या कह रहा है और कौन क्या उसको सुना रहा है। अब मोदी जी ने कब कहा कि मैं हर नागरिक को 15 लाख दे दूंगा? आप लोग मीडिया वाले ने तुरंत अफवाह उड़ा दिया कि मोदी जी ने कहा है मेरी सरकार बनते हुए 15 लाख दे दूंगा। राहुल गांधी ने कहा मैं ऐसी मशीन लाऊंगा कि इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा। कब कहा, किसने? अरे संभावित बातें तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव या नीतीश कुमार या कोई भी कैंडिडेट जो चुनाव के मैदान में जाने वाला है, वो संभावित बातें कर कि अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा,
तो वैसा कहाँ कुछ हुआ। तेजस्वी यादव कहाँ 2020 में मुख्यमंत्री बन के आए कि आप उनसे 10 लाख नौकरी लेंगे। आपने तो उन्हें साइड कर दिया और इस गठबंधन की सरकार आपने बनाई। तो इस गठबंधन से तो 20 लाख नौकरी का वादा था, तो उसका पहले खोजिए ना, तो तेजस्वी यादव से खोजिएगा बाद में। और तेजस्वी यादव तो कह भी रहे हैं कि जहाँ तक संभव होगा मैं खाली पदों को भरूंगा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बम्पर बहाली निकालूंगा। अच्छा, अंतिम सवाल है, जिस दिन बिहार में सियासी उथल पुथल की गर्मी सातवें आसमान पर थी, तो आज तक की वरिष्ठ पत्रकार अंजना ओम कश्यप कवर करने आई थी न्यूज़ को, तो उनको भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। जी, भारी विरोध का सामना उनको करना पड़ा था और करना पड़ेगा भी, क्योंकि वो जहाँ पर रिपोर्टिंग करने गई थी वो राजद, जदयू, कांग्रेस, हम इस सब का जो महागठबंधन बना हुआ है वो वाला एरिया था। और उस एरिया में मोदी जी के सबसे परम प्रिय पत्रकार अंजना ओम कश्यप जी को तो लानत झेलनी ही थी। अब आप सांप के बिल में ज़बरदस्ती जाइएगा और कहिएगा डस लिया हमको, तो ये फिर आपका प्रॉब्लम है। आप इतने समझदार, इतने बड़े वर्ल्ड लेवल के चैनल के प्राइम टाइम के शो में आप आते हैं, आप इतना पढ़ लिख करके आए हैं, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स की डिग्रियां हैं, आपको इतना अकल नहीं है कि जब जदयू और राजद मिलकर सरकार बना रहा है तो आप वहां पर उछल कूद करने क्यों जा रहे हैं। और जा भी रहे हैं तो एक बार भी उनको अच्छा बोलने की आप जहमत नहीं उठा रहे हैं। आप पलटू राम, अल्टू राम, ये सब शब्द किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? जो बिहार के मुख्यमंत्री है। अरे नेताओं में आपस में कंपटीशन चलता है, वो लोग एक दूसरे को बोलते हैं। इसका मतलब कोई आम पब्लिक बिहार के मुख्यमंत्री को कुछ बोलेगा, देश के प्रधानमंत्री को कुछ बोलेगा, एक रिपोर्टर आकर के बार बार चिल्ला देगा। आपको अर्नब गोस्वामी का रिजल्ट तो मालूम ही होगा, महाराष्ट्र में सोनिया गांधी जी को एंटोनिया माइनिया में करता था, करके यहाँ पर चिकर लेता था। कैसा पड़ा फेरा, ऐसा पड़ा कि भूलिए गया चिकरना। आप कहते स्थिर से बोलता है आदमी की तरह। तो आप इतने बड़े पर्सन के बारे में जिन्होंने देश के लिए इतना अपना सेवा दिया है, त्याग दिया है, उसके बारे में अलबल नहीं बोलिए, नहीं तो इस तरह की स्थिति का सामना करना ही पड़ेगा। क्योंकि प्रशंसक जो होते हैं वो पागल होते हैं। उनके पास अगर दिमाग होगा तो किसी का प्रशंसा बिल्कुल नहीं करेगा, वो अपना स्वयं का प्रशंसा करेगा। प्रशंसक पागल होता है, उससे नहीं भिड़िए। भले ही आप नीतीश कुमार से भिड़ जाइए, तेजस्वी यादव से भिड़ जाइए, लेकिन कहीं ओकरा प्रशंसक से नहीं भिड़िएगा, नहीं तो आर पार की बात हो जाएगी। चलिए, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर पेज को फॉलो कीजिए। जय हिंद।